राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का कैंपेन पूरे देश में चर्चित रहा है, तो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कहाँ आपको कमी लगी या नहीं, ऐसा है। राजगढ़ की जनता को वो सांसद पसंद है जो घर बैठता है। ऐसा है, राजगढ़ की जनता को वो सांसद पसंद है जो घर बैठता है। तो ये दिग्विजय सिंह थे। करारी हार के बाद रोडमल नागर जी के बारे में बोल रहे थे कि शायद राजगढ़ की जनता को वही सांसद पसंद है जो घर में बैठा रहता है। लगातार ये छवि सांसद रोडमल नागर की विपक्ष के द्वारा बनाई गई कि ये तो कहीं पर जाते नहीं है, किसी के सुख दुख में काम नहीं आते हैं, और चाहे खुशी हो चाहे गम हो कहीं पर भी सांसद रोडमल नागर क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, किसी गांव का दौरा नहीं करते। इस तरह की छवि लगातार विपक्ष के द्वारा क्रिएट की गई, बनाई गई, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, रिजल्ट के बाद भी। अभी वही तमगा दिग्विजय सिंह ने वही तंज कसा कि शायद राजगढ़ की जनता को वही सांसद पसंद है जो घर में बैठा रहता है। कहीं ना कहीं ये जो छवि है सांसद रोडमल नागर जी की, जो क्रिएट करने की कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा, इसका कोई असर चुनाव में तो नहीं दिखा। चुनाव में दिखता तो इतनी प्रचंड जीत सांसद रोडमल नागर की नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सांसद रोडमल नागर की टीम ने कमल के फूल के निशान पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा, और क्या खूब लड़ा। दिग्विजय सिंह जैसे धुरंधर को, राजनीति के चाणक्य को इन्होंने जिस तरह से परास्त किया है उनके खुद के गढ़ में, ये तारीफ के योग्य है। इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया है राजगढ़ में, खास करके जो मेहनत की है, उसमें तारीफ तो बनती है। लेकिन ये जो छवि विपक्ष के द्वारा लगातार बनाई जाती है, लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार चुनाव के दौरान उठ रहे थे कि सांसद जी तो आते नहीं हैं, सुख दुख में काम नहीं आते हैं। तो ये इस छवि पर सांसद रोडमल नागर तीसरी बार सांसद बनने के बाद काम कर सकते हैं। ये जो तीसरा मौका जनता ने दिया है, इसमें उनको आवश्यकता है कि जो एक फायर ब्रांड नेता होता है, जो लोगों के सुख दुख में अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहे, जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर खड़ा रहे, जो नेता अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में या फिर ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर जाना, वो जो काम कहीं ना कहीं 2 कार्यकाल में सांसद रोडमल नागर नहीं कर पाए थे, तीसरी बार जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया है। तो कम से कम वो वाली छवि क्रिएट करने का मौका सांसद जी के पास है, और फिर से विपक्ष को वो इस जीत से तो जवाब दे ही चुके हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर लोगों के बीच में जाकर, हाँ ये बात सही है कि लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है कि हर गांव में जा नहीं सकते, लेकिन जब बड़ी घटनाएं होती है, जब बड़ा किसी परिवार में घटनाक्रम हो जाता है, तब तो सांसद रोडमल नागर जी वहाँ पर जा सकते हैं। और ये चुनाव में लगातार उनके ही लोगों के द्वारा या विपक्ष के द्वारा भी लगातार छवि क्रिएट की गई थी। उस छवि को तीसरी बार सांसद रोडमल नागर हैट्रिक लगा चुके हैं, तो उस छवि को वो बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं। और एक फायर ब्रांड नेता जो जब भी उनका नाम सांसद रोडमल नागर जी का लिया जाएगा, तो इतिहास में ये बात तो लिखी जाएगी कि दिग्विजय सिंह को इन्होंने पराजित किया था। केंद्र में एक बड़ी पोस्ट भी उन्हें मिल सकती है अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो वैसे बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो छवि है, ये अगर वो सुधारेंगे तो निश्चित तौर पर एक फायर ब्रांड नेता की पहचान सांसद रोडमल नागर अपने जिले में भी, अपने क्षेत्र के लोगों के दिल में भी वो जगह बना सकते हैं। जगह मोदी जी के नाम पर तो है, क्षेत्र के लोगों में कमल के फूल के बटन पर विश्वास है, लोगों ने दबाया भी है, लेकिन सांसद रोडमल नागर जी अपने चेहरे पर भी, अपने खुद के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के दिल में जगह, जो पिछले 2 कार्यकाल में वो नहीं बना पाए, इस चुनाव में वो बना सकते हैं। उनके पास बहुत बड़ा मौका है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के इस वक्तव्य को वो गलत साबित करके दिखाएंगे, और विपक्ष जो लगातार उन पर हमलावर रहता है, उस हमले को वो पूरी तरह से नकार कर दिखाएंगे। तीसरे कार्यकाल में वो जनता के बीच में जाएंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे, और
मुझे लगता है कि जाते भी होंगे तो वो शायद सोशल मीडिया का इतना उपयोग नहीं करते होंगे। तो सोशल मीडिया भी एक बड़ी चीज़ होती है, उसको मेंटेन करना, लोगों को दिखाना कि भाई हाँ मैं भी सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, मैं भी लोगों के बीच में जाता हूँ, मेरा भी अपना एक काम है, दिन भर 24 घंटे मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। जब मैं मिला सांसद जी से 2-3 बार, तो वो लगातार यही बोलते हैं कि मैं दिखावा नहीं करता, मैं जाता ज़रूर हूँ लेकिन दिखावा नहीं करता। और मुझे उस समय लगा कि शायद सांसद जी मुझे कह रहे हैं खाली, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से राजगढ़ की जनता ने चुनाव का रिजल्ट दिया, जिस तरह से चुनावी रिजल्ट राजगढ़ के मतदाताओं ने दिया, तो लगा कि नहीं, सांसद जी भी जो है अपने क्षेत्र के लिए घूमते होंगे, लोगों के बीच में जाते होंगे और सुख दुख में खड़े रहते होंगे, तभी तो इतना बड़ा प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत उनको राजगढ़ की जनता ने सौंपी है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि विपक्ष लगातार उन पर जीत के बाद भी हमलावर हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं बेहतर छवि, बेहतर प्रयास इस बात को लेकर सांसद रोडमल नागर कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।